नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 406 है। पार्ट नंबर 405 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 22 जो है यहाँ पर 115 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 32 जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 22 लेकर यानी 22 को क्या करेंगे, यहाँ पर 115 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से 32 को भी करेंगे। देखिए यहाँ पर 22 में क्या करते हैं, 22 में अगर 5 ले गुना करेंगे, ठीक है ना, 22 ले गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, यानी 110 हो गया। ठीक है, और 110 में 5 को जोड़ देंगे कितना गया, यानी 15 गया। यानी देखिए 22 में 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे तो 115 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 32 दिख रहा है, तो 32 में भी क्या करेंगे, 5 ले गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे। तो देखिए अगर 32 दिख रहा है, 32 में अगर 5 ले गुना कर देंगे तो 5 दूनी के 10 है और 3 5 15, 1 16 आ गया। ठीक है ना, 160 आ गया और 160 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 165 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 165 हो जाएगा। तो 165 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 911। ठीक है ना, 911 से यहाँ पर 910 हो रहा है, 910 ले 920 हो रहा है, 920 ले 919 हो रहा है, 919 ले यहाँ पर 929 हो रहा है, 929 ले यहाँ पर 900, यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह है, फिर आगे यहाँ पर 938 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 911 से क्या लिख रहा है, 910 लिख रहा है, यानी -1 कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए 910 लिख लिख रहा है, 920 लिख रहा है, यानी इसमें क्या कर रहा है कि 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 920 लिख रहा है, 919 लिख रहा है, यानी -1 कर रहा है। फिर यहाँ पर 919 ले, तो 919 ले क्या करेंगे, तो यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, नहीं माइनस यहाँ पर किया है, देखिए यहाँ पर क्या किया, 29 लिखा है तो 10 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 29 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 929 ले क्या लिख रहे, तो 929 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 928 आ जाएगा। ठीक है, 928 आ गया और 928 ले क्या लिख रहे हैं, 938 लिख रहा है, तो 900 यहाँ पर 28 में अगर 10 को जोड़ देंगे ना, कितना गया, 38 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कर रहा है, 10 जोड़ रहा है, फिर 1 माइनस कर रहा है, फिर 10 जोड़ रहा है, फिर 1 माइनस कर रहा है, फिर 10 जोड़ रहा है, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 928 हो जाएगा। तो 928 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 18, 47, 653 में, ठीक है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाए जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या लिखे, इन संख्या में आपको बताना है कि विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 को घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या बनेगा, इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन संख्या का दिए, तो यदि संख्या यहाँ पर आपको 18 देखिए 47, 653 दिया है, इन संख्या को पहले लिखेंगे, यानी 18 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 47 दिया है। ठीक है ना, और 600 यहाँ पर 53 लिख रहे हैं। ठीक है, 653 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं। ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ेंगे 2 आ गया है। यहाँ पर आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 8 आ गया। फिर ये भी विषम संख्या है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, ये 6 आ गया। इसमें भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे, ये 4 आ गया। ठीक है ना, आगे देखिए तो आगे क्या बोल रहा है कि जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रही है, इसमें 2 को घटा लेंगे, ये 6 बनेगा। इसमें भी क्या करते हैं, 2 को घटा लेंगे, ये 2 बन गया। फिर इसमें भी 2 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, ये
4 बन गया, ठीक है ना। तो ए आपको क्या बन गया, ए नई संख्या बन गया, ठीक है, नई संख्या हो गया, ठीक है, नई संख्या है। तो इस प्रकार मानी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहे, 8 दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा दिख रहे, 2 दिख रहा है। अंकों का योगफल कितना हो गया, तो देखिए, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहे हैं, तो 8 रखेंगे। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 देखेंगे। और बोल रहा है कि दोनों का योगफल करना है, तो देखिए इन दोनों का योगफल कर लेंगे, कितना आ गया, 10 आ गया, यानी योगफल कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में देखिए बैग को यहाँ पर 53, 14 और यहाँ पर कार्ब क्यों यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 15, 24 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें लिख रहा है कि बैग BAC के यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 53, 14 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं CARB को क्या लिख रहे हैं, यानी 15, 24 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि आर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर बैग को क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बैग लिख रहे हैं BACK, ठीक है ना। बैग को क्या लिख रहे हैं, यानी 53, ये 14 लिख रहा है। आगे देखिए कर्व को क्या लिख रहा है, यानी C, यहाँ पर C लिख रहा है, फिर A लिख रहा है, फिर R लिख रहा है, फिर B लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, तो इनको देखिए यहाँ पर आपको 15, 24 लिख रहा है, ठीक है ना। ये 15, ये 24 हो गया, ठीक है। तो आगे क्या दिया है कि यहाँ पर आर को बताना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है, आर को बताना है। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाएंगे, यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलाएंगे। देखिए इन दोनों में क्या करना है, आपको कॉमन मिलाना है, ठीक है ना। तो आप देखिए कॉमन इसको कैसे मिलाएंगे। देखिए इनमें आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, इसमें भी कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, इसमें भी ए दिख रहा है, इसमें भी सी दिख रहा है, इसमें भी सी दिख रहा है, यानी AC दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, इसमें भी आपको बी दिख रहा है। आपको कॉमन क्या मिल रहा है, के मिल रहा है और यहाँ पर आर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए संख्या में भी कॉमन मिलाते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर एक, ऐसे देखेंगे यहाँ पर एक कॉमन मिल रहा है, इसमें भी एक कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 5 कॉमन मिल रहा है, एक यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, इसमें भी 4 मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर आपको 2 बच गया। देखिए आर का पूछा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आर का कूट क्या हो गया, 2 हो गया। अगर वही के पूछता तो के लिए 3 होता, लेकिन हमसे क्या पूछे, आर का पूछा है, तो आर का कूट क्या हो गया, 2 हो जाएगा। तो 2 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 3 अंक दिया है और 5 को संख्याएं दी है, ठीक है। उसके बाद में दिया है कि उदाहरण पर क्या करना है, नहीं समझना है हमको। नोट में क्या बोल रहा है इसके बारे में भी नहीं समझना है हमको। देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी यहाँ पर आपको दी गई 3 संख्याएं और 5 को संख्या दी है, ठीक है ना। 3 अंक पर 5 को संख्या दी है। और यहाँ से आपको सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 917 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 917 दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 917 दिख रहा है। और आगे बोल रहा है को सबसे छोटी संख्या के पहले दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, 539 दिख रहा है, ठीक है ना। 539 दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए 539 सबसे छोटी संख्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ी को रखेंगे, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर छोटी संख्या हो गया, ठीक है, छोटी संख्या है। आगे बोल रहा है कि दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 9 आ रहा है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक क्या दिख रहे हैं, 3 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें जोड़ा जाए तो परिणाम कितना आएगा। देखिए 9 को और यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 12 आ जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संभर ले और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में क्या बताना है कि सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और
ठीक बाद भी एक क्या है संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना, यहाँ पर आपको दिया है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है, जिसमें क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है और प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, पूछा है कि ऐसे कितने संख्या है, यहाँ पर पूछा है कि ऐसे कितने संख्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताना है कि इन श्रृंखला में ऐसे कितने श्रृंखला में ऐसे कितने संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन श्रृंखला में कितने ऐसे संख्या दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या है, एक दिख गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर भी संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या है, दो दिख गया। आगे देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है 6, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 भी दिख रहा है, इसके पहले भी संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए ये 8 दिख रहा है, 8 के पहले भी यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए 7 दिख रहा है, 7 के पहले भी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इसके बाद में 6 दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, जिसके बाद भी संख्या है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी किसान जो है यहाँ पर खेत ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चित्रकार जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 अक्षर में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसान, किसान जो है ना यहाँ पर खेत ले कैसे समेत है, ठीक उसी प्रकार से चित्रकार को रखेंगे। देखिए किसान कहाँ कार्य करता है, तो खेत में, यहाँ पर कार्य को रखेंगे, ठीक है ना, कार्य करता है, ठीक है, करता है। देखिए किसान कहाँ कार्य करता है, खेत में। उसी प्रकार से चित्रकार कहाँ काम करता है, ठीक है ना, चित्रकार कहाँ कार्य करता है, ठीक है, यानी करता है। तो चित्रकार कहाँ कार्य करता है, दुकान में नहीं, रंगमंच पर करता है नहीं, चित्रशाला में, हाँ चित्रशाला में करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, ये चित्र, ठीक है ना, यहाँ पर चित्रशाला हो जाएगा, ठीक है, चित्रशाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मंच पर करेगा नहीं। देखिए जिस प्रकार से किसान आपको कार्य कहाँ करता है, खेत में करता है, उसी प्रकार से चित्रकार जो है ना वो चित्रशाला में काम करता है। तो देखिए चित्रशाला यहाँ पर भरा जाएगा। तो चित्रशाला को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे यानी FGHILM और N एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो। यानी I के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक है, और I और F के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। यानी L के ऊपर केवल H रखा गया है और H देखिए M और G के बीच में किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो नीचे से दूसरा स्थान कौन सा डिब्बा रखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि 7 को डिब्बा है, ठीक है, 7 डिब्बे में जो FGHILM N एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। यानी जो इस क्रम में रखा हुआ है ना, ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। ये कैसा है, देखिए आपको बता रहा है। यानी I के नीचे केवल 1 डिब्बे रखे गए हैं, यानी I के नीचे केवल 1 डिब्बा रखा गया है, I के नीचे, ठीक है ना, I के नीचे क्या रखे गए, 1 डिब्बा रखा गया है। तो मान लीजिए I को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, I के नीचे 1 डिब्बा रखा गया है, 1 डिब्बों को नहीं, I के नीचे 1 डिब्बा रखा गया है ना, हाँ I के नीचे 1 डिब्बा रखा गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला ना, I के नीचे 1 डिब्बा रखा गया है, I के नीचे 1 डिब्बा, हाँ देखिए ना यहाँ पर बनाते हैं, I के नीचे 1 डिब्बा, आगे बोल रहा है ना 1 डिब्बा रखा गया है। आगे बोल रहा है कि देखिए I और F के बीच 2 डिब्बे रखेंगे और I और F के बीच में, तो हाँ यहाँ पर F को रखते हैं। देखिए I और F के बीच में 2 डिब्बा रखा गया, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है L के ऊपर H रखा गया है, L के ऊपर क्या है, H को, तो L मान लीजिए कहाँ रखते हैं, यहाँ पर, इसके ऊपर में क्या रखते हैं, H को रख लेंगे, ठीक है ना, H को रख लिए। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है,
कि m जो है ना, m को g के नीचे किसी एक स्थान पर और n के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। यानी m को g के नीचे, तो m को क्या करते हैं, g के नीचे, तो g को क्या रखते हैं यहाँ पर, इसके नीचे क्या रखते हैं, m को रखते हैं। और आगे बोल रहा है ना कि g को देखिए, और आगे बोल रहा है कि n के ऊपर, यानी n के ऊपर m को रखा गया है। ठीक है, n के ऊपर में n को रखा गया है। ठीक है, तो नीचे से दूसरा स्थान कौन सा होगा, देखिए आपसे बोल रहा है कि नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर डिब्बा कौन सा रखा गया है, यानी यहाँ पर आपको देखिए n दिख रहा है, क्या दिख रहा है, n दिख रहा है। तो n को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मंगलवार दिया है, बुधवार दिया है और दिन दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन हमको दिन दिख रहा है। दिन के अंदर में बुधवार आते हैं और दिन के अंदर में मंगलवार भी आते हैं। देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये दिन हो गया, दिन के अंदर में यहाँ पर आपको मंगलवार और यहाँ पर बुधवार बनेगा। ये क्या दिख रहा है, ये मंगलवार हो गया, ठीक है ना, और ये क्या दिख रहा है, यानी बुधवार दिख रहा है, ये बुधवार हो गया। ठीक है ना, एक क्या दिख रहा है, बुधवार हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, दिन दिख रहा है। दिन के अंदर में क्या आते हैं, मंगलवार भी आते हैं और दिन ही के अंदर में क्या आते हैं, बुधवार भी आते हैं, लेकिन मंगल बुध दोनों का हो गया अलग अलग हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान, ठीक है, युग्मों के सेट के समान यानी पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म का समान पैटर्न का पालन करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 युग्म दिया है, इन दोनों युग्म जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना, ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो इसके जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ई वाला युग्म कैसे आपको संबंधित दिख रही है। देखिए यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है, ई दिख रहा है और जी दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है, यानी ए से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहा है, तो ए में 1 को जोड़ देंगे बी आ गया, और जे से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, जैसे ही लिख रहा है, तो जे में अगर 5 को जोड़ देंगे ई आ गया, और देखिए के से क्या लिख रहा है, यानी जी लिख रहा है, तो के में 4 को जोड़ देंगे ई आ गया, जी आ गया। देखिए ये आपको इस प्रकार से समझ दिख रहा है। इसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है इसके जैसा समझ आपको दिख रही है। देखिए आर के बाद में ए से, आर के बाद में क्या आएगा, ए से, ठीक है ना। यहाँ पर आर दिख रहा है, आर के बाद में एस आएगा, एस से जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्या रखते हैं, एल को रखते हैं, देखिए एल से क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। अगर एल से आई लिख रहे हैं तो एल के बाद में फिर यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, हमको -5 करना है। देखिए तो एल के बाद में 1 2 3 नहीं हो रहा है, यानी जैसे में, यानी के जे आई तीनों को दिख रहा है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ये नहीं दिख रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, फिर के लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्यू लिख रहा है, देखिए एल लिख रहा है, एफ लिख रहा है और एम लिख रहे हैं। यानी देखिए के एल, इसमें 1 को जोड़ेंगे एल आ गया, इसमें माइनस क्या करते हैं 5 को करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, तो आपको एफ आ जाएगा। क्यू से क्या लिख रहे हैं, तो -4 करेंगे तो एम आ जाएगा। हाँ इसमें आ रहा है, यानी ये जिस प्रकार से आपस में युग्म दिया ना उसके जैसा आपको समेत ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।